कॉन्सेप्चुलाइज का है, उस कॉन्सेप्ट को जो है रियलेट करता है, उसको रियलेट करके उसके एक झांकी का मॉडल बनाता है और वो मॉडल बना करके अपना प्रस्ताव रखता है। उस प्रस्ताव पर ये तकनीकी कमेटी समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद में उसकी उपयोगिता, उसकी जो है उसके फीचर्स, किस थीम पर उन्होंने बनाया, उस थीम की रेलेवेंस, इन सब चीज़ों को मोटे तौर पर आकलन करके उसके बारे में निर्णय करते हैं। और जब जो डिज़ाइन सारी स्टेट्स और यूटी सबमिट करती हैं, उनमें से जो कमेटी रेकमेंड करती है उनको ओवरऑल एक हॉलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पूरे देश की वर्तमान परिस्थिति का हो, इसको देख करके इसका निर्णय किया जाता है। हर साल जो ये सिलेक्शंस होता है 6-7 मंत्रालयों का होता है या डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स का होता है, 2-3 यूटीज़ का होता है, बाकी 15 से 18 स्टेट्स उसमें आती हैं। और इसको भी 6 जोन में देश को बांटा गया, क्योंकि सिलेक्शन में ऐसा ना हो कि सारे लोग एक ही जोन से आ जाएं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ऐसे 6 जोन में इसको बांटा गया है। और नॉर्थ ईस्ट को, एक भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्राथमिकता दी है पहले, तो इसको पॉलिटिसाइज करने की न तो कोई आवश्यकता थी न कोई रेलेवेंस था। उसको आप शहीद आजम भगत सिंह के कुर्बानी से जोड़ करके और फिर उसका देश में इस तरह की दुर्भावना व्यक्त को जो है प्रदर्शित करके पंजाब स्टेट के लोगों को इमोशनली आप जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि कम से कम ऐसे अवसरों पर, जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा हो, देश स्वाधीनता दिवस मना रहा हो, हमको इन सब से बचने की आवश्यकता है, इन सब के राजनीतिकरण से दूर करने की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत विचार है। सर, what were the reasons behind the rejection of these taboos? That is to be told by only जो कमेटी में लोग बैठे थे उन्होंने क्यों नहीं किया, तो वही बता सकते हैं। मैं Because आपकी जो पार्टी स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट है, मैंने वो उसको क्लियर कर दिया पहले ही कि वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत सूचनाओं पर आधारित हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित की। ऐसा कभी नहीं होता है जो आपने जिस बात के लिए आप इंगित करना चाहते हैं। ਅਸ਼ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, दुनिया में अपने देश के लिए, देशों के लिए, अपने देशों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुर्बानी देने का पूरी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन इतने कम उम्र के बच्चों ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए इस तरह से कुर्बानी दी हो, ऐसे एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते। ऐसे बाल शहीदों का सम्मान स्थापित हो और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें, युगों युगों तक उनका बलिदान जो है हमेशा रेलेवेंट और प्रेरक बना रहे, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ाद होने के इतने वर्ष बाद और बलिदान के इतनी शताब्दी के बाद में पूरे देश इस दिन को मनाए। इस दृष्टिकोण से वीर बाल दिवस को के रूप में 26 तारीख को नामित किया। लेकिन जो ड्रामाज किए जाते हैं शहजादों के, देखिए, ड्रामाज कोई सरकार नहीं बनाती या कोई व्यक्ति। अब किसी विषय को लेकर के कोई अगर जो है कोई काल्पनिक चित्रण करके कोई इसको लेकर के नाटक बनाता है, उसको लेकर के मैं नहीं मानता कि इन सब विषयों को इस तरह की राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता, और सरकार को इसके लिए मर्यादा नहीं है ना, सरकार को इसके साथ में जोड़ना। देखिए, देश में इस तरह की अनेक घटनाएं होती है। रानी पद्मावती पर किस तरह के मूवीज बनाए गए हैं, महाराणा प्रताप पर किस तरह की मूवीज बनाई गई, इनको लेकर के इस तरह के प्रयास कुछ लोग करते हैं, बाद में उसको लेकर एसजीपीसी ये गल कह रही है भी सिख मर्यादा दे उल्टा। चलिए, उसको राइट प्लेटफॉर्म पर एसजीपीसी उठाएगी, निस्तारण भी होगा। शेखावत सर, इलेक्शन